तो साथियों, अब प्रश्न ये है कि जिस बुद्धि से हर समस्या का समाधान हुआ, यदि वो बुद्धि ही समस्या बन जाए तो फिर समाधान कैसे हो सकता है। बुद्धि से बड़ी जो शक्ति है साथियों, वो शक्ति श्रद्धा की शक्ति कहलाती है। श्रद्धा की शक्ति बुद्धि से भी बड़ी है। जहाँ बुद्धि की क्षमता जाकर के समाप्त हो जाती है, श्रद्धा की शक्ति की क्षमता वहीं से प्रारंभ होती है। मनुष्य अपनी बुद्धि लगा लगा करके थक जाता है, लेकिन जब श्रद्धा की शक्ति उभरती है तो वो बुद्धि की शक्ति को रौंदती हुई चली जाती है। दुर्योधन ने बड़ी बुद्धि लगा करके लाक्षागृह की योजना बनाई, पर पांडवों की श्रद्धा में वो शक्ति थी कि दुर्योधन की बुद्धि की शक्ति समाप्त हो गई। दुशासन ने बुद्धि की ताकत लगाई, शरीर के बल को लगाया द्रौपदी को अपमानित करने के लिए, पर द्रौपदी में श्रद्धा की शक्ति थी जिसने दुशासन के 10,000 हाथियों के बल रखने वाले दुशासन को भी पराजित कर दिया। गिलहरी के शरीर में वो शक्ति नहीं थी जो समुद्र को पाट सके, पर उनकी श्रद्धा में शक्ति थी कि भगवान राम ने उसे गोद में उठा करके अपने हाथों का वो चिन्ह प्रदान किया जो आज भी गिलहरी के शरीर पर हम सभी देखते हैं। ये भी सत्य है कि हनुमान बुद्धि में भी अग्रगण्य थे, शरीर से भी बलशाली थे, इसके बावजूद भी सुग्रीव के साथ उनको भागना पड़ा था और ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर के आश्रय लेना पड़ा था। लेकिन वही हनुमान जब श्रद्धा की शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं तो फिर वो साधारण नहीं होते, फिर तो वो हिमालय उखाड़ लाते हैं, समुद्र डांक जाते हैं, लंका को जला करके राख कर देते हैं। ये शक्ति उनमें पहले भी थी, पर वो शक्ति सोई हुई थी क्योंकि वो केवल बुद्धि की शक्ति थी। जब श्रद्धा की शक्ति आती है तो वो बुद्धि की शक्ति को पराजित कर देती है। भक्त जब अपने बुद्धि का प्रयोग करके सारे समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहता है, पर एक ऐसी स्थिति आती है कि उसकी बुद्धि जवाब दे देती है और वो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है कि प्रभु अब हमारे बस की बात नहीं है, अब तो आपकी श्रद्धा ही, आपकी शक्ति ही कुछ कर सकती है। डॉक्टर लोग जब किसी का ऑपरेशन करते हैं तो यही कहते हैं कि देखिए हमने अपना काम पूरा कर दिया, यानी हमने अपनी बुद्धि के अनुसार सारा प्रयास कर लिया, अब आगे की जिम्मेदारी किसकी है? भगवान की है, आपके श्रद्धा की है। व्यक्ति जब दवा कर कर के थक जाता है तब वो दुआ की शरण में जाता है और निस्संदेह उसे आराम मिलता है। इसी श्रद्धा की शक्ति से प्रहलाद ने खंभे से नरसिंह को पैदा किया। इसी श्रद्धा की शक्ति से रामकृष्ण परमहंस ने पत्थर की मूर्ति को भोजन करने पर विवश किया। इसी श्रद्धा के बल पर एकलव्य ने बिना गुरु के धनुर्विद्या सीखी। रामचरितमानस में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा ही वो शक्ति है, श्रद्धा ही वो ताकत है जो मनुष्य के अनंत अंधकार को मिटा करके नष्ट कर देती है। इसलिए जीवन में मनुष्य को बुद्धिमान होना तो चाहिए ही, पर बुद्धिमान होने के साथ साथ उसके जीवन में श्रद्धा भी होनी चाहिए। बुद्धि से हम कथा की व्यवस्था बना सकते हैं, बुद्धि से हम आयोजन कर सकते हैं, पर कथा का श्रवण पान बुद्धि से नहीं, श्रद्धा से किया जाता है। जीवन में श्रद्धा होती है तब कथा जीवन में उतरती है। बुद्धि व्यवस्था बना सकती है पर वो कथा नहीं करा सकती। कथा तो तब होगी जब ईश्वर में श्रद्धा होगी और ईश्वर की कृपा होगी। इसलिए साथियों, दुनिया की हर ताकत बुद्धि से पाई जा सकती है, पर जो सारे दुनिया का राजा है, जो सारी दुनिया को चलाता है, उसकी कृपा पानी हो तो फिर बुद्धि से नहीं, श्रद्धा से ही पाया जा सकता है। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, राम को तर्क से नहीं पा सकते, बुद्धि से नहीं पा सकते, वाणी से नहीं पा सकते,
क्योंकि राम बुद्धि से परे है, राम तर्क से परे है, राम वाणी से परे है। यदि राम को पाना है तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, अर्थात जो श्रद्धा से रहित हो, जिन पर संतों का साथ न हो, तिन कहूँ मानस अगम अति जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ, जिन्हें भगवान प्रिय न हो उसे ये मानस कभी समझ में आ नहीं सकती, उसके मानस में राम का चरित्र प्रवेश नहीं कर सकता। गीता में भी भगवान ने कहा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है वही ज्ञानी बन सकता है। इसलिए साथियों जीवन में श्रद्धा का होना बहुत आवश्यक है। भगवान ने कहा है कि श्रद्धामयो अयम पुरुष यो यच्छिद्रः स एव शः, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो वैसा ही बन जाता है। यदि आपकी श्रद्धा कुप्रवृत्तियों में है तो आपका जीवन बुरा बन जाएगा, यदि आपकी श्रद्धा सत्प्रवृत्तियों में है तो आपका जीवन सद्गुण संपन्न बन जाएगा। श्रद्धा का तात्पर्य है किसी आदर्श के प्रति, किसी सिद्धांत के प्रति असीम प्रेम का होना, यही श्रद्धा है। श्रद्धा से ही श्राद्ध शब्द बना है। अपने पितरों, अपने पूर्वजों का जो हम श्राद्ध करते हैं वो शब्द भी श्रद्धा से बना है। और भारतीय संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है जिसमें श्रद्धा की बात कही गई है। इसी श्रद्धा के बल पर ये सृष्टि चल रही है। यदि श्रद्धा न होती तो विश्वास न होता, विश्वास न होता तो ये सृष्टि न होती, कोई फल न प्राप्त होता, क्योंकि शास्त्र ये कहता है विश्वासम फलदायकम। इसलिए साथियों जीवन में श्रद्धा होनी चाहिए, जीवन में भक्ति होनी चाहिए। श्रद्धा और प्रेम में बड़ा अंतर है। श्रद्धा गुणों के प्रति होती है, श्रद्धा आदर्शों के प्रति होती है। प्रेम तो सौंदर्य से भी हो सकता है, सौंदर्य आज है कल नहीं होगा तो प्रेम का विषय बदल जाएगा, पर श्रद्धा सौंदर्य से मोहित नहीं होती, श्रद्धा तो गुणों से मोहित होती है। व्यक्ति रहे या ना रहे पर उसके गुण हमेशा रहते हैं। राम चले गए, कृष्ण चले गए, पर उनके गुणों का गान हम आज भी कर रहे हैं। और श्रद्धा यदि केवल राम के शरीर से होती तो राम के शरीर के जाते ही श्रद्धा समाप्त हो जाती, पर हम सब की श्रद्धा राम के गुणों से है, भगवान कृष्ण की लीलाओं में है। इसलिए उनके प्रत्यक्ष न रहने पर भी हमारी श्रद्धा जीवंत है और राम और कृष्ण की कृपा हमें प्राप्त हो रही है। इसलिए बुद्धि को नियंत्रित करने का कार्य यदि कोई शक्ति कर सकती है तो वो शक्ति साथियों केवल और केवल श्रद्धा ही कर सकती है। श्रद्धा और भक्ति में भी बड़ा अंतर है। श्रद्धा भी अपने आप में पूर्ण नहीं है, श्रद्धा से भी बड़ी कोई शक्ति है इस दुनिया में, और श्रद्धा से बड़ी जो शक्ति है वो शक्ति साथियों भक्ति की है। भागवत महात्म्य में एक और कथा हम लोग सुनते हैं भक्ति महारानी की। वो भक्ति महारानी जो द्रविड़ देश में उत्पन्न होती हैं, जो महाराष्ट्र में पूजी जाती हैं, जो वृंदावन आदि क्षेत्रों में थोड़ा थोड़ा यौवन को प्राप्त करती हैं, पर गुजरात आदि क्षेत्रों में वो वृद्ध हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि जो द्रविड़ क्षेत्र यानी जिसका हृदय द्रवित हो जाता है, जिसका हृदय पिघल जाता है, जिसके हृदय में साथियों करुणा होती है, वही भक्ति पैदा होती है। और फिर महाराष्ट्र ये सेवा की भूमि है, जहाँ सेवा की भावना होती है, जहाँ समर्पण की भावना होती है, वहाँ भक्ति बढ़ती है। लेकिन गुजरात यानी गुर्जर प्रदेश, जहाँ गुर्जरता हो, जहाँ जड़ता हो, जहाँ आलस्य हो, प्रमाद हो, वहाँ भक्ति बूढ़ी हो जाती है, बेकार हो जाती है। उसी प्रकार भक्ति को स्वस्थ रखने के लिए श्रद्धा अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि श्रद्धा के बिना विश्वास संभव नहीं है। भगवान ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, श्रद्धा बिन विनय और विनम्रता न आए पार्थ, श्रद्धा विहीन प्राणी अहम लिए जलता। श्रद्धा के गर्भ से ही लेता विश्वास जन्म, विश्वासी हृदय तर्क जाल में न फंसता। श्रद्धा से निष्ठा और निष्ठा से एक निष्ठ हुए बिना
काम नहीं चलता, श्रद्धा बिन प्रेम नहीं, शक्ति नहीं प्रेम बिन, श्रद्धा ही दिलाए इष्ट प्राप्ति में सफलता, श्रद्धा ही दिलाए इष्ट प्राप्ति में सफलता। श्रद्धा से ही विश्वास जन्म लेता है। यदि विश्वास जन्म ना ले तो फिर तर्क कुतर्क में वो श्रद्धा भटक सकती है, लेकिन जब उस श्रद्धा से विश्वास जन्म लेता है तो विश्वास से निष्ठा जन्म लेती है, निष्ठा से फिर जीव एक निष्ठ हो जाता है, और एक निष्ठ ही पूर्ण समर्पण की भावना है। जहाँ पूर्ण समर्पण हो वहीं भगवान प्राप्त हो जाता है, वहीं भक्ति प्रकट हो जाती है। बुद्धि से भगवान को पाया नहीं जा सकता, भगवान तो समर्पण से मिलता है। समर्पण ही भक्ति है, समर्पण ही श्रद्धा की परिपक्वता है। इसलिए साथियों, भक्ति महारानी का वो प्रसंग जब नारद जी महारानी भक्ति को देखते हैं और उनकी गोद में दो वृद्ध बालक ज्ञान और वैराग्य बूढ़े होकर के पड़े हैं, वो स्त्री नवयुवती है, गंगा के तट पर बैठी, यमुना के तट पर बैठी हुई वो भक्ति महारानी विलाप कर रही हैं। जाते हुए नारद जी को देखा, निवेदन किया कि हे नारद, हे देवर्षि, कुछ पल के लिए रुक जाइए, आपकी कृपा से हमारा कल्याण होगा, हमारी समस्या का समाधान करिए, आप भक्त शिरोमणि हैं। बताया कि मैं भक्ति महारानी हूं, ये दोनों मेरे पुत्र यानी ज्ञान और वैराग्य हैं। मैं भी कमजोर पड़ गई, मेरे पुत्र भी वृद्ध हो गए, क्या करना पड़ेगा? ज्ञान तो वृद्ध होगा ही, क्योंकि ज्ञान उसी के पास होगा जो श्रद्धावान हो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा नहीं है तो फिर बुद्धि से ज्ञान नहीं मिल सकता। बुद्धि से आप शास्त्रों को रट सकते हो, लेकिन रटंत विद्या पठंति नाही, वो पढ़ने के योग्य नहीं है। आप रटते रहो रटते रहो रटते रहो, उसके रटने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तोता रटंत विद्या किसी काम की नहीं होती, लेकिन जब श्रद्धा हो तो वो विद्या जीवन में उतरती है। श्रद्धा खत्म तो ज्ञान बूढ़ा हो जाता है, और ज्ञान बूढ़ा हुआ तो वैराग्य का बूढ़ा होना स्वाभाविक है, क्योंकि ज्ञान के अभाव में व्यक्ति आसक्ति में ही पड़ा रहता है, उसके जीवन में विरक्ति नहीं आती, वैराग्य नहीं आता। तो इन कड़ियों को समझिए, श्रद्धा से ज्ञान जागता है और ज्ञान के परिपक्व होने से वैराग्य जागता है। वैराग्य संसार के प्रति होने वाले राग से मुक्त करता है और परमात्मा के प्रति अनुराग को पैदा करता है। वैराग्य की परिपक्वता ही भक्ति कहलाती है। ज्ञान परिपक्व हो तो वैराग्य मजबूत होता है, वैराग्य परिपक्व हो जाए तो भक्ति मजबूत होती है। पर इन सब का आधार क्या है? इन सब का आधार बुद्धि नहीं है। बुद्धि से ज्ञान नहीं मिलेगा, बुद्धि से वैराग्य नहीं आएगा, बुद्धि से भक्ति नहीं जगेगी, बुद्धि से परमात्मा नहीं मिलेगा। वो मिलेगा किससे? श्रद्धा से। श्रद्धा से ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान के बढ़ने से वैराग्य बढ़ेगा, वैराग्य के बढ़ने से ईश्वर में अनुराग बढ़ेगा, और अनुराग के बढ़ने से ईश्वर में प्रेम बढ़ेगा, प्रेम के बढ़ने से भक्ति बढ़ेगी, और भक्ति के बढ़ने से भगवान भक्त को मिल जाता है। इसलिए साथियों, इन सब का आधार क्या है? श्रद्धा। और उसका परिणाम क्या है? समर्पण। जहाँ श्रद्धा हो, जहाँ समर्पण हो, जहाँ विश्वास हो, वहाँ परमात्मा साक्षात प्राप्त हो जाता है। बार बार वेद वेदांत का पाठ किया है भगवान नारद ने, बार बार गीता आदि श्लोकों का गान किया है, बड़े बड़े राजसूय यज्ञ अश्वमेध यज्ञ कराए, बड़े बड़े श्रेष्ठ दान पुण्य कराए, अश्वमेध आदि राजसूय आदि नरमेध आदि यज्ञ हुए, वेद वेदांतों का उद्घोष हुआ। वो जागते फिर से अचेत हो जाते, क्योंकि इन सब में ज्ञान है, और ज्ञान तो बिना श्रद्धा के आ नहीं सकता। इसलिए सनकादि ऋषियों ने कहा कि हे नारद, यदि वास्तव में तुम ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करना चाहते हो, यदि भक्ति को संतुष्ट करना चाहते हो, तो फिर वो बुद्धि से नहीं होगा, उसके लिए ज्ञान यज्ञ करना होगा। और ज्ञान यज्ञ कौन सा? ज्ञान यज्ञ वो जो व्यक्ति की श्रद्धा को बढ़ाता हो। बुद्धि को बढ़ाने के लिए भगवान वेदव्यास ने 17 पुराण लिख डाले, 6 दर्शन लिख डाले, 108 उपनिषद लिख डाले, चारों वेदों को उन्होंने विभाजित कर दिया, वर्गीकृत कर दिया।
लेकिन इन सब में श्रद्धा न जाग सकी, केवल बुद्धि का विषय ही मिला, बुद्धि को खुराक मिली। उन शास्त्रों के, उन ग्रंथों के श्लोकों को आधार बनाकर लोगों ने बुद्धि का बड़ा उपयोग किया, बड़ा प्रयोग किया, बड़ा तर्क कुतर्क किया। किसी ने शास्त्र पढ़ के शिव को श्रेष्ठ माना, किसी ने शास्त्र पढ़ के विष्णु को श्रेष्ठ माना, किसी ने शास्त्र पढ़ के गणेश को श्रेष्ठ माना। जिसने सूर्य पुराण पढ़ा उसके लिए सूर्य ही सब कुछ, जिसने शिव पुराण पढ़ा उसके लिए शिव ही ब्रह्म, जिसने विष्णु पुराण पढ़ा उसके लिए विष्णु ही सब कुछ, जिसने रामचरितमानस पढ़ा उसे राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। वो तो फंसता चला गया, क्योंकि उसकी श्रद्धा न जाग सकी। उसकी श्रद्धा कब जगेगी? उसकी श्रद्धा जगाने के लिए भगवान वेदव्यास ने एक 18वें पुराण का निर्माण किया और उस पुराण का नाम रखा श्रीमद्भागवत महापुराण, जो श्रद्धा से परिपूर्ण है, जो मनुष्य की श्रद्धा को जगाती है, जो ईश्वर में विश्वास को जगाती है। इसमें भक्त और भगवान की ऐसी ऐसी लीलाएं हैं कि उसे बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। अब यदि किसी बुद्धिमान व्यक्ति से आप कहिए जाकर के कि भैया प्रहलाद ने पुकारा और खंभा टूटा और खंभे के टूटने से भगवान प्रकट हुए, भला बुद्धि ये स्वीकार कर पाएगी? कभी स्वीकार नहीं कर सकती। यदि आप ये कहो कि भगवान वो हैं जो गोपियों के वस्त्र का हरण कर लेते हैं, तो बुद्धि ये स्वीकार नहीं करेगी। यदि आप ये कहो कि दुशासन चीर खींचता रहा और आसमान से साड़ी बढ़ती चली गई, तो इसे बुद्धि स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन हाँ साथियों, इन सब प्रसंगों को सुनने के पश्चात अवश्य मन के किसी कोने में श्रद्धा जागती है। वो श्रद्धा भगवान के परिचय का एक बहुत सुंदर कारण बनती है। उस सुंदर कारण के माध्यम से हम भगवान को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। उस जिज्ञासा से हम भगवान के प्रति जानकर ज्ञानी बनते हैं। फिर भगवान को अपने जीवन में उतार कर उस ज्ञान के आधार पर विज्ञानी बनते हैं, और फिर वही विज्ञान, वही विश्वास हमें उस भक्ति तक पहुंचाता है, और उसी श्रद्धा से वो भक्ति पुष्ट हो जाती है। भक्ति को जागृत करने के लिए, श्रद्धा को जगाने के लिए मुनि नारद ने आनंद नाम के तट पर सनकादि ऋषियों के माध्यम से श्रीमद्भागवत महापुराण का आयोजन रखा। जैसे ही श्रीमद्भागवत महापुराण का आयोजन प्रारंभ हुआ, वैसे ही भक्ति महारानी स्वस्थ हो गई और ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो गए। उनके स्वस्थ होते ही वो सब यमुना के तट से चले और गंगा के तट पर हरिद्वार में आनंद तट पर पहुँचे। वटवृक्ष के नीचे जहाँ भागवत की कथा हो रही थी, वहाँ बहुत सारे यक्ष गंधर्व किन्नर आदि उपस्थित थे। सारी नदियाँ स्त्री का रूप धारण करके कथा सुनने आई थीं। सारे तीर्थ पुरुष का रूप धारण करके उस कथा में विद्यमान थे। चारों ओर एक ही स्वर गूंज रहा था, भगवान के नाम का संकीर्तन गूंज रहा था। नारद प्रसन्न होकर वीणा वादन करने लगे। गणेश भगवान ने मृदंग बजाया, सरस्वती ने वीणा का तान छेड़ा, भगवान शिव ने डमरू बजाया। चारों ओर शंख की ध्वनि होने लगी। भक्त प्रहलाद आदि ने करताल बजाया और भगवान के नाम का ऐसा संकीर्तन हुआ, ऐसा संकीर्तन हुआ, ऐसा संकीर्तन हुआ कि साक्षात वहाँ पर भक्ति महारानी प्रकट हुई। भक्ति ने पूछा कि मेरे बैठने का स्थान कहाँ है? नारद ऋषि ने कहा कि हे देवी, जहाँ भगवान की कथा हो और उस कथा में जो लोग भी सुनने के लिए बैठे हों, तुम उनके हृदय में स्थान धारण करो। जैसे ही भक्ति महारानी ने श्रोताओं के हृदय में स्थान धारण किया, भक्ति का हृदय में प्रवेश हुआ कि भगवान को साक्षात प्रकट होना पड़ा। जैसे ही भगवान का आगमन हुआ, सबने जय घोष किया, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए भागवत महापुराण की जय। भागवत महापुराण में वो शक्ति है कि जीव के भीतर की श्रद्धा को जगाती है। श्रद्धा जगे तो भक्ति हृदय में जागती है, और भक्ति हृदय में जागे तो भगवान का आगमन हो जाता है। और जैसे ही भगवान का आगमन होता है, वैसे ही सब झूम करके गाने लगते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। दोनों हाथ ऊपर उठा करके नारायण वासुदेव। हे नाथ 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 नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार से साथियों भक्ति महारानी का उद्धार हुआ और आगे महात्म्य की कथा में हम सब लोगों ने संक्षेप में ही गोकर्णोपाख्यान भी सुना कि किस प्रकार से वह आत्मदेव से अनियंत्रित धुंधली बुद्धि और उसका पुत्र धुंधकारी जो बहन के पुत्र को अपना पुत्र बनाती है,
पति से छल करती है और पुत्र के ही कारण कुएं में कूद करके जान देती है। पुत्र के अपराधों से वो प्रेत बना और उसको प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई गोकर्ण महाराज ने, जो उस संत के द्वारा दिए गए फल और गाय के गर्भ से उत्पन्न हुए। गाय जैसा कर्ण होने के नाते गोकर्ण कहलाए। उन्होंने भागवत का अनुष्ठान किया और धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिली। धुंधकारी का जब कल्याण हुआ तो उसके कल्याण को देख करके सभी गांव वालों को फिर से गोकर्ण जी ने कथा सुनाई और सब गांव वासियों का पुनः उद्धार हुआ। भागवत महात्म्य के इस प्रसंग को संक्षेप में ही समेटते हुए हम सभी आइए प्रथम अध्याय में प्रवेश करें।